हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल सीरीज को। आज के वीडियो में हम लोग जावा प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट को समझेंगे और साथ ही रिलेशनल ऑपरेटर का भी ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट को करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट रिलेशनल ऑपरेटर के बिना काम नहीं करता। तो लेट्स टेक अ टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों से ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ कंडीशन का एक डेफिनेशन बताया गया है और इस डेफिनेशन में बताया गया है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी प्रोग्राम रहता है, जो भी कोडिंग रहेगा या फंक्शन रहेगा या किसी भी टाइप का प्रोग्राम रहेगा, वो पार्ट तब रन करेगा जब कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करेगा। मतलब कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो फिर वो पार्ट रन करेगा, और अगर इनकेस कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो भी प्रोग्राम रहेगा वो प्रोग्राम स्किप कर जाएगा। इफ कंडीशन को यूज में लाने के लिए आपको ब्लॉक ऑफ कोड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, लेकिन किसी किसी पार्ट में ये ज़रूरत होता है और किसी पार्ट में ज़रूरत नहीं होता है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस सिचुएशन में हम लोग को ब्लॉक ऑफ कोड का होना कंपलसरी है और किस सिचुएशन में अगर ब्लॉक ऑफ कोड नहीं लगाते हैं तो भी वर्क करता है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है जब हम लोग किसी टेक्स्ट को कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इस तरह से मैंने कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज किया और इसमें किसी भी टाइप का मैंने कोडिंग किया, हालांकि ये कोडिंग नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। तो जब भी हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं तो उसमें ब्लॉक ऑफ कोड का यूज होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में नहीं होता है, जैसे कि मैंने कहा कि उसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद आता है ऑपरेटर। इफ कंडीशन को करने के लिए हम लोग को बेसिकली दो टाइप का ऑपरेटर का जरूरत होता है। पहला होता है रिलेशनल ऑपरेटर और दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो आज के वीडियो में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को समझेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम लोग सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर को नहीं बल्कि इफ एल्स कंडीशन को समझेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप्स है। फर्स्ट है लेस देन, उसके बाद है लेस देन इक्वल टू, नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को वर्क प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 9 लेस देन 10, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये करेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। दैट मीन्स अगर मैं ये कंडीशन इफ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूँ तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा और इफ कंडीशन के ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी प्रोग्राम होगा वो रन कर जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 10 लेस देन 9 तो क्या होगा? हम लोग जानते हैं फॉल्स है। तो इससे ये होगा कि उस इफ कंडीशन स्टेटमेंट के ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी पार्ट रहेगा उस पार्ट को वो स्किप कर जाएगा। तो इसी तरह से अगर 9 लेस देन इक्वल 10 लिखते हैं तो ट्रू है। ट्रू कैसे है? क्योंकि ये पार्ट करेक्ट है। इन दोनों अगर हम लोग लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं तो उन दोनों में से अगर एक भी पार्ट ट्रू होता तो मेरा रिजल्ट ट्रू ही होगा, क्योंकि दोनों पार्ट का ट्रू होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 लेस देन इक्वल 10, तो यहाँ पर लेस देन तो फॉल्स है बट इक्वल टू ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया। और अगर 10 लेस देन इक्वल टू 9 लिखेंगे तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन वाला पार्ट भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और इक्वल टू वाला पार्ट भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये दोनों ही पार्ट इसका फॉल्स है, इसलिए इसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स है। इसी तरह से आप ग्रेटर देन में भी देख सकते हैं कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करेंगे तो फॉल्स होगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करेंगे तो ट्रू होगा, और 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 करेंगे तो भी ट्रू होगा। 10 इक्वल टू 10 करेंगे तो ट्रू होगा, क्योंकि इसमें इक्वल टू यहाँ पर क्या कर रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का मीनिंग क्या है। डबल इक्वल टू का मीनिंग है कि वो दो वैल्यू को कंपेयर करता है कि दोनों सेम है या नहीं, और इक्वल टू का मतलब होता है असाइन। असाइन क्या होता है? असाइन का मतलब होता है कि वो राइट साइड का वैल्यू को लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल होता है उसमें स्टोर करता है। नेक्स्ट है 10 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाता है। 10 नॉट इक्वल टू 10, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम है तो नॉट इक्वल टू बोलेंगे तो फॉल्स होगा, एंड 10 नॉट इक्वल टू 9 करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर सेम नहीं है इसलिए यहाँ पर ट्रू होगा। तो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम लोग इस पार्ट को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग यहाँ से ब्लूजे को ओपन कर लेते हैं, और जैसे हम लोग जानते हैं कंट्रोल एन से न्यू क्लास लेने का विंडो आता है, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इफ स्टेटमेंट। आज की इस वीडियो को समझने के लिए हम लोग फिक्स मेथड से ही समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग फिक्स मेथड में समझ जाएंगे तो इनपुट से भी कर लेंगे, क्योंकि आप क्या किस तरह से कैनेट से प्रोग्राम को बनाना है ये ऑलरेडी आप लोग को आता है। तो इसलिए मैं इसको कम टाइम में करने के लिए फिक्स मेथड का ही यूज करूँगा।
यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इस वेरिएबल में 2 अलग अलग वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इफ कंडीशन देता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी। कंडीशन क्या चेक कर रहा है? कंडीशन ये चेक कर रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है या नहीं, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में मैं यहाँ पर एक मैसेज दूंगा। मैसेज क्या देंगे? मैसेज देंगे ए इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होता है तो ये मैसेज आएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ये मैसेज को स्किप कर जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ए का वैल्यू 54 है और बी का 36 है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये ट्रू ही होगा और मेरा मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो रन करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 54 इज ग्रेटर देन 36 एक मैसेज आ गया है। तो अगर मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पर नीचे वाले वैल्यू को अगर मैं बड़ा कर देता हूँ 136, तो उस केस में कंडीशन फॉल्स होगा और मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए कुछ रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का इफ कंडीशन को रन करने का प्रोसेस। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला था कि ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 अलग अलग मैसेज दो, एक मैसेज में लिखो कि ए इज ग्रेटर देन बी और सेकंड मैसेज में लिखो कि बी इज लेस देन ए। ठीक है, तो इस केस में अभी तो क्या होगा कि अभी मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कंडीशन मेरा फॉल्स है, इसलिए ब्लैंक रहेगा, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले जैसे सिचुएशन में ले आता हूँ, मतलब मेरा कंडीशन अभी जो है ये ट्रू है, तो इसलिए मेरा रिजल्ट आ गया कि 54 इज ग्रेटर देन 36 और 36 इज लेस देन 54। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर इस केस में ब्लॉक ऑफ कोड नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए अभी क्या हुआ कि सेम रिजल्ट मिला मुझे, 54 इज ग्रेटर देन 36 और 36 इज लेस देन 54। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर देते हैं, मतलब कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं बेसिकली कि यहाँ पर जो है कंडीशन फॉल्स है और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ब्लॉक ऑफ कोड को हटा दिया था, तो होगा ये कि देखिए यहाँ पर लेस देन वाले जो स्टेटमेंट है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रन कर गया है, और क्योंकि वो गलती से रन किया है तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पर मैसेज मिलेगा वो गलत ही मिलेगा। ये प्रोग्राम सही नहीं है, इसलिए रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इस पार्ट को हम लोग को समझना है। जनरली होता क्या है कि जब हम लोग कर्ली ब्रेस देते हैं तो कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी कोड होता है वो इफ कंडीशन का पार्ट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं देते हैं तो हम लोग इफ कंडीशन के नीचे जितना भी लाइन लिख लें, हम लोग का सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही इफ कंडीशन के अंदर कंसीडर करता है। तो इसलिए अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये जो आपका मैसेज है ये डिस्प्ले होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो भी आपका कोड रहेगा, चाहे वो किसी तरह का मैसेज हो या किसी तरह का प्रोग्राम हो, वो आपका रन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होता तो भी, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो भी। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट के नीचे जो भी पार्ट है, इसको कंडीशन के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है जब हम लोग कर्ली ब्रेस सेट नहीं करते हैं। तो ये यूज होता है ब्लॉक ऑफ कोड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इफ कंडीशन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट देना है तो आप कर्ली ब्रेस को यूज कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इफ कंडीशन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट देना है तो उस केस में आपको कर्ली ब्रेस देना कंपलसरी हो जाता है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। अब इफ कंडीशन को हम लोग एक और प्रोग्राम को करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जमशेदपुर में हमारा 2 ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच है परसोटी और सेकंड ब्रांच है आमबागान सांची। तो अभी के प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो रहा था तो हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो हम चाहते हैं कि कंडीशन ट्रू हो तो भी एक रिजल्ट मिले, और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता तो भी मुझे एक रिजल्ट मिले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, और हम लोग जानते हैं कि ए ग्रेटर देन बी में हम लोग को मैसेज देना है ए ग्रेटर देन बी। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसमें एक मैसेज ले लेंगे कि बी ग्रेटर देन ए, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो मुझे ये डिफॉल्ट मैसेज मिलेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इस पार्ट मतलब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो पार्ट है वो रिजल्ट मिलेगा। तो कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग यहाँ पर एक मैसेज सेट करेंगे कि बी इज ग्रेटर देन, ये मैसेज सेट की।
अब हम लोग क्या करेंगे कि इफ कंडीशन के अंदर इस मैसेज को चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि msg नाम का जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, इस वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज जा रहा है, मतलब मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कि मेरा b जो है वो ग्रेटर देन है a से। लेकिन इन केस अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, मतलब a b से बड़ा होता है, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका msg में जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा और मैसेज चेंज हो जाएगा कि a इज़ ग्रेटर देन b। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे और हम लोग को बस इतना करना हो कि यहाँ पर MSG लिख देना होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करके वर्ड मेन में क्लिक करके ओके करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कंडीशन फॉल्स था क्योंकि b यहाँ पर बड़ा था, तो 136 इज ग्रेटर देन 54 आया, मतलब कि हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैसेज था ये रन किया। और अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब a को बड़ा कर देता हूँ, तो ऑन दैट केस क्या होगा, जो इफ कंडीशन वाले पार्ट का मैसेज है वो रन किया। और इसको चेक करने के लिए कि कौन सा मैसेज हम लोग का रन कर रहा है, मैं यहाँ पर एक सिंबल दे देता हूँ जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मैसेज रन कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम सेकंड मैसेज रन कर रहा है और अगर मैं इस प्रोग्राम को चेंज कर देता हूँ तो ये फर्स्ट मैसेज रन कर रहा है। तो ये था हम लोग का इफ कंडीशन का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।